झोली में से महाराज सत्तू निकाले और सत्तू निकाल करके वही सत्तू घोल करके पी लिए। जब ब्राह्मण देवता ने सत्तू खाए तो महाराज खाने के बाद में थक गए थे ब्राह्मण देवता, उनको नींद आ गई। सो ब्राह्मण देवता जो रहे सो बे तो महाराज वहीं सोए गए। सो भगवान ने ध्यान धर के देखा कि देखे रुक्मिणी ने कहा को भेजो कि नहीं भेजो। सो भगवान ने जब ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि एक बूढ़े से महात्मा जी आए पत्र लेके, सो खाई पी के पेड़े के नीचे डरे हैं। भगवान सोचने लगे कि अगर ब्राह्मण देवता जी ऐसे अगर आए द्वारका तक तो ना रुक्मिणी चली जाइए चंदेली में तो पहुंच नहीं पाई है द्वारका तक से। सो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को बुला करके जवाब दिया चली जाओ और जा करके जो ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे पड़े हैं उनको उठा करके पहुंचा दो द्वारका में। योग माया चली, सोते हुए ब्राह्मण देवता को उठा लिया और उठा करके महाराज द्वारका पहुंचा दिया। कछु देर बाद ब्राह्मण देव की आंखें खुली, आंखें जैसे ही खुली सोचने लगे कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर जे बड़े बड़े महल दुमेला हजारों दास दासियां जे कहां से आए गए। सो परीक्षित महाराज जैसे ही एक द्वारपाल को पास में बुलाया, बोले भैया कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले द्वारका 6। पंडित जी सोचने लगे अब पर ये चक्कर में है, हम तो एक ही द्वारका नहीं ढूंढी जा रही थी, हम तो 6 द्वारका है। अब पंडित जी बोले भैया कन्हैया क्यों है? कन्हैया। द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, अब हम जब कैसे पता करेंगे रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन सो है? द्वारपाल सोचने लगे आया, हमें लगा पंडित जी ज्यादा ही सोच में पड़ी है। द्वारपाल बोले प्रभुया हो? बोले लगा तो सोई है। द्वारपाल बोले तुम्हारे इधर है बोलो जात, हमारे इधर 6 बोलो जात। जय द्वारका है, जय द्वारका का राजा कन्हैया है। सो द्वारपालों ने ब्राह्मण देवता को लिया, कन्हैया के पास में पहुंचा दिया। भगवान बलराम के साथ में खड़े हुए थे। जब बलराम के साथ में खड़े हुए हैं प्रभु तो पंडित जी पास में पहुंचे, बोले कन्हैया है ना? सो प्रभु पास में आए पंडित जी के, बोले बताओ तुम आए हो द्वारका कुंदनपुर से? भगवान बोले पंडित जी से कि तुम कुंदनपुर से आए? पंडित जी बोले आए तो हम सोई है, का संदेशा ले आए? सो पंडित जी ने वही पत्र जो रहे सो मुट्ठी में पकड़ाए तो बोले पढ़ ले, चलने हो तो चलो और न चलने हो तो फिर यहीं रह जाओ। सो परीक्षित महाराज जब भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था हे कन्हैया अगर तुम हमें लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। अब ब्राह्मण देवता बोले सुनो लाला, अगर तुम गए ना रुक्मिणी के साथ विवाह करने तो वो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करेगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो और चल के रुक्मिणी के संग में शादी कर लियो चले। भगवान बोले ठीक है मैं जरूर आपके साथ में चलूंगा। सो अब भगवान बोले चले तो तुम्हारे संग में, लेकिन जब मेरे भैया बलराम हमें नहीं जान दिए। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे संग में चले तो चले, लेकिन जब बड़ो भैया बलराम ना जान दिए, बोले तो क्या करें? तो भगवान बोले जब तुम चलने लगो कुंदनपुर के लिए तो चाहे कछु बहानो बनाए कि बीमारी को ही घर पर ही उस तुम्हें छोड़वे के चक्कर में चले तो चले। तो बुजुर्गों ध्यान रखना, आज पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी और विदा मांग करके जैसे ही पंडित जी चलने लगे तो कछु दूरी पे जाए के खांस खांस के वहीं गिर पड़े। भगवान पास में पहुंचे, बलराम पहुंचे, बोले पंडित जी कहाँ है? बोले बहुत बीमार, हम तो कुंदनपुर तक पहुंचो नहीं पाए, ऐसो करो जे कन्हैया को मेरे संग में भेज दे और जे हमें कछु दूर तक छोड़े आए फिर बेशक वापस लौटे आए। तो बलराम जी बोले कन्हैया ऐसो करो पंडित जी को तुम आधी दूर तक छोड़े आओ, कुंदनपुर तक और न जाइयो, आराम से छोड़ के लौटे आइयो। भगवान बोले ठीक है मिल गो मौका। तो पंडित जी को उठाओ उल्टो सीधो परीक्षित महाराज अपने रथ में ही डाल लो, बोले चुपचाप ही बैठे रहो, चलो पहुंच न जाए कुंदनपुर तक। सो बेचारे पंडित जी वही रथ में बैठ गए। अब भगवान ने अपना रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रुका जाके। पंडित जी बोले मंदिर के पास में काहे खड़ो कर दो रथ, सीधे चलो रुक्मिणी के ही पास में।
भगवान बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिशुपाल की सेना, अगर काऊ को भनक लग गई कि हम आए तो मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दो जाता तो हम बनाई नहीं। रुक्मिणी को आने हो तो यही चली आए, यहीं से उसको ले जाएंगे, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। पंडित जी चले, चल करके रुक्मिणी के पास में पहुंचे तो रुक्मिणी तो इंतजार ही कर रही थी पंडित जी को। रुक्मिणी बोली ले आए कन्हैया को, तो पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को। कहाँ है? बोले गौरी मंदिर के पास में रथ खड़ा हुआ है, चली जाओ वही मिल जाएंगे कन्हैया। तो पंडित जी तो वहां से चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया और रुकुम के पास में पहुंची, जवाब दिया भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी हो जाइए, हम अपने ससुराल चले जाइए, लेकिन ससुराल जाए से पहले हम एक बार माँ गौरी का पूजन करना चाहते हैं। तो रुकुम ने जवाब दिया पूजन करना चाहती हो तो चली जाओ, तो अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संग ले लो। तो रुक्मिणी चली, 2-4 लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के गौरी मंदिर के पास में पहुंची। अब भगवान तो रथ पर सवार होकर के खड़े थे। अब भगवान ने न कभी रुक्मिणी को देखा था और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था परीक्षित महाराज। तो जैसे ही भगवान ने 2-4 लड़कियों को आता हुआ देखा, अब भगवान सोचने लगे कि अब हम जब पता कैसे करिए कि जब मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है? तो भगवान ने एक बात सोची मन में, कौन सी? सोचने लगे हे प्रभु कि अब हम कौन कौन का और ले सोचने लगे कि अब हमें जे इतनी लड़कियों में से किने किने लिवाए जाए अपने संग में है? हमने तो कभी रुक्मिणी को देखा ही नहीं है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है? अब कौन ले जावे भैया एक कई रूप खड़ी है, बहुत होशियार रहती है गणपति महाराज। रुक्मिणी बहुत होशियार। रुक्मिणी सोचने लगी कि संग की सहेलियां मेरे संग में तो कन्हैया हमें पहचान नहीं पाई तो कछु तो पाए करें। सो रुक्मिणी जोन से हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे, सो वही हाथ उठाए उठाए के अपनी सहेलियन से बातें करने लगी। बेना जब बता जसेना किनकी लगी? बोली जसेना लगी तेरे भैया रुकुम की। बोली जसेना किनकी लगी? बोली जसेना लगी शिशुपाल की। सो भगवान ने जब कंगन वालों हाथ देखो समझ गए कि जय रुक्मिणी है। तो उसी समय आज भगवान ने अपना रथ महाराज रुक्मिणी के पास में खड़ा कर दिया। बोली तुम ही हो रुक्मिणी? बोले हैं तो सोई। तुम कन्हैया? बोले हाँ हम कन्हैया है। अब भगवान बोले ऐसे तुम्हें हम लेवाई की जाइए तो तुम्हारी जो सहेलियां शक करे। बोले तो क्या करे? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया अच्छा जब बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले बंसी। रुक्मिणी बोली बजती है? भगवान बोले बजती है तभी लिए है। बोली ने जा हमें दिखाई दो। सो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगी। बोली तो भगवान बोले हाथ बढ़ाओ। सो महाराज भगवान ने बंसी देने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बंसी तो बहाना था, पकड़ा हाथ रथ में बैठाला चले गए। बोले गोविंद भगवान की। और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके जैसे ही रथ में बैठाला प्रभु गांव से महाराज भाग गए। अब इधर रुक्मिणी की जो सहेलियां ने सो सब वही रोने लगी, वही चिल्लाने लगी। और महाराज रोती हुई चिल्लाती हुई शुद्धमती के पास में पहुंची। मैया गजब हो गया। शुद्धमती कहने लगी क्या हुआ? और तुम्हारे संग में तो रुक्मिणी गई थी, फिर रुक्मिणी को कौन छोड़े आई?
बोली मैया मंदिर में कारो कारो से लड़का हो तो मैंने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा लो चलो गो। बहुत रोको लेकिन रुको ना है। और का बोली लड़कियां सुनो के मैया री मक्के पकड़ कलैया और ले गो रथ में बिठाई और बात तेरी बात बिगड़ी गई जी करिया संग बजी